आज के प्रतिभा सम्मान समारोह में पधारे हुए दैनिक भास्कर के यूनिट हेड चैतन्य गुप्ता जी, इंस्पायर आरएस एकेडमी, एसएससी एकेडमी, संकल्प क्लासेज के ऑनररी डायरेक्टर, सीईओ मित्र प्रेम सिंह जी राजपुरोहित, दैनिक भास्कर के एडिटर पवन जोशी जी, मेरे साथी राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी, आरएस 2021 में 101 रैंक से चयनित श्री कृष्ण गोपाल जी, ऑडिटोरियम में विराजमान श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, सम्मानित आदरणीय नागरिकजन, माताएं, बहनें और डियर स्टूडेंट्स, आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं मानता हूं कि मेरे से पहले जो वक्ता रहे, कलेक्टर साहब, कृष्ण गोपाल जी, डिप्टी साहब, तो जो बातें उन्होंने कही है उसमें एक बात थी कि आज का दिन आप में से कई लोगों के लिए बहुत स्पेशल है और डाउन द मेमोरी लेंस एक लंबे टाइम तक आपकी यादों में ये चीज़ रहेगी कि हमें सम्मानित किया गया था, वहाँ पे कौन कौन आए थे, कौन कौन शख्सियत थी। तो आज के दिन को और स्पेशल बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप यहाँ से कुछ चीज़ें लेके जाएं। आप अपना समय दे रहे हैं, सम्मान के साथ साथ आपको अपने करियर के बारे में एक जो गाइडेंस है वो भी लेके जानी है। करियर से संबंधित जो आपकी शंकाएं हैं उनका समाधान भी आपको करना है, वो चीज़ें आपको पूछनी है। अभी मेरी स्पीच के बाद हम एक इंटरेक्शनल सेशन रखेंगे। जो भी विद्यार्थी या उनके पेरेंट्स या उनके साथ टीचर्स अगर किसी भी प्रकार का करियर काउंसलिंग या करियर गाइडेंस से संबंधित कोई क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट है तो वो बेझिझक पूछ सकता है। तो इस स्पीच को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में भी दूँ। वो देना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि मुझे लगता है कि शायद उस इंट्रोडक्शन से आप लोग ये समझ सकें कि बहुत सारे अभाव और विषम परिस्थितियों के रहते हुए भी हम जीवन में एक अच्छा मुकाम, बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। 8वीं क्लास में जब 8वीं क्लास का रिजल्ट आया था तो वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। उसमें जिला स्तरीय मेरिट्स बनती थी, तो उस मेरिट में मेरा नाम था। गवर्नमेंट स्कूल में पूरे ज़िले में मेरी फर्स्ट पोजीशन थी। तो वहाँ से एक सफ़र शुरू हुआ। फिर 10th क्लास हुई। 10th तक मैं कोई बहुत एलीट बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, बहुत सामान्य पृष्ठभूमि से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा परिवार अब भी गांव में रहता है और मेरी पूरी शिक्षा है वो हिंदी मीडियम में हुई है। और 10th तक मैंने गांव के सरकारी स्कूल से ही अपनी शिक्षा पूरी की है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आरएस बन के आपको लगता है कि भाई इन्होंने कोई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करी होगी या इंग्लिश मीडियम के रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला और ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करने वाला एक विद्यार्थी मैं रहा हूँ। पढ़ना शुरू से अच्छा लगता था और ये भी क्लियर था कि जीवन में जो मुकाम, ऊंचा से ऊंचा मुकाम है जो हमारे स्तर पे पॉसिबल है, वो हम पढ़ाई से हासिल कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ना अपने हाथ में है, बाकी हर चीज़ के लिए सपोर्ट चाहिए। नेता बनना है तो लोगों के वोट चाहिए, पढ़ना तो आपके हाथ में है कि भी किताब उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया, है ना। तो आपको किसी के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, खुद आप सेल्फ मोटिवेट रहते हो, पढ़ सकते हो और पढ़ाई से आप कुछ भी बन सकते हो। जो ऊंची से ऊंची पोस्ट है वो आप हासिल कर सकते हो। और आपको लगता है कि आपकी वो काबिलियत नहीं है तो सरकारी जो है, मैं मानता हूँ, सेवाओं की कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक सेवाएं मेहनती और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए अवेलेबल है। मेरा आप लोगों से ये भी एक कनेक्शन है कि आप लोग सब 80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स स्कोर किया है और मेरे भी विद्यार्थी जीवन में मैं हमेशा एक पढ़ने में अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ। तो मैं समझ सकता हूँ कि एक पढ़ने वाले विद्यार्थी के जीवन में किस प्रकार की बाधाएं
चुनौतियाँ, और ख़ासकर 12th के बाद किस तरह की जो संशय है वो उनके दिमाग में चलता है। 8th करी, 8th के बाद 10th हुई, और 10th के बाद बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं। गांव में सिर्फ आर्ट्स होती थी, और उस समय ये माना जाता था कि यार आर्ट्स तो गांव में कौन पढ़ेगा, थोड़ा अच्छे परसेंटेज आए हैं तो साइंस से करेंगे। तो लेनी साइंस बायो थी कि डॉक्टर बनेंगे, लेकिन मेरे गांव से जिसने भी बायो ली थी उस टाइम किसी का PMT क्लियर नहीं हुआ था। तो घर वालों ने बोल दिया कि भाई बायो तो नहीं लेनी है, पैसे डूब जाता है, इतना खर्चा करना पड़ता है और सिलेक्शन होता नहीं है, तो आपको बायो नहीं लेनी है। कॉमर्स डेबिट क्रेडिट समझ में आता नहीं था, और आर्ट्स लेनी नहीं थी, तो फिर एक ही सब्जेक्ट बचा, वो मैथमेटिक्स थी, तो फिर साइंस मैथमेटिक्स ली। 11th करी, 12th करी। 12th में उस समय मेरे पूरे स्टेट में मेरिट थी, राजस्थान बोर्ड से मैंने 12th करी थी साइंस मैथमेटिक्स से। उसमें 91.08 परसेंटेज बने थे। अभी मेरे हिसाब से बहुत कॉमन चीज़ होगी, लेकिन आज से 10-12 साल बहुत बड़ी चीज़ होती थी। ये मतलब राजस्थान बोर्ड से 90 से ऊपर जाना वो मेरिट में आता ही आता था। अब तो मैं देखता हूँ 90-95 बहुत कॉमन हो गए। तो 12th के बाद टारगेट ये था कि बीटेक करके सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग सब एक सामान्य पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, और अपने परिवार के क्या होता है कि बहुत सारी चुनौतियाँ होती है ना, आर्थिक समस्या होती है, तो हम चाह कर भी वो चीज़ नहीं कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो इसी क्रम में मैंने, चूँकि बहुत कम उम्र में 12th के बाद जो भारतीय सेनाएँ हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वही आपको सेलेक्ट करती है, सरकारी नौकरी देती है। तो मैंने 12th के जस्ट बाद, जब मैं 17 ईयर्स का था, तब मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन करी थी 12th करके। वहाँ से पहली गवर्नमेंट सर्विस शुरू हुई, वहाँ गया, वहाँ रहते हुए मैंने प्राइवेट ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन करी। आर्ट्स वाले कौन कौन है, हाथ खड़े करना एक बार। हाँ, तो यहाँ से फिर हमारा एकदम फ्रिक्वेंसी अब मैच हो जाएगा। 12th तक साइंस थी, उसके बाद मैंने BA करी, क्योंकि BS में प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उसके लिए छुट्टियाँ मिलती नहीं थी, और BA में तो वो जो है गोल्डन बुक सीरीज या इस तरह की कोई भी सीरीज आ जाती है, वो पढ़ के चले जाओ, पास हो जाते हो। तो मैंने भी वही किया और BA करी। प्रैक्टिकल्स वगैरह BA में होते नहीं हैं, तो BA करी, और BA के दौरान मुझे इस चीज़ का एहसास हो गया था कि जितनी अपन मेहनत करते हैं, जो अपने में काबिलियत है, तो अपने को इस पोस्ट पर नहीं रहना चाहिए, इससे ऊपर जाना चाहिए। तो फौज में हम रहते हैं तो यही होता है कि यार अधिकारी बनना, अफसर बनना है, तो अफसर बनने के लिए क्या किया जाए। तो मैंने एग्ज़ाम देने शुरू किए। यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जीवन में गाइडेंस की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। मेरे को सर्विस में 2 साल हो गए थे, तब तक मुझे ये नहीं पता था कि UPSC का एक एग्ज़ाम होता है जिसको CAPFAC कहते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज असिस्टेंट कमांडेंट, जो CISF, CRPF, BSF, SSB और ITBP में असिस्टेंट कमांडेंट्स बनते हैं। गेजेटेड पोस्ट होती है, और डायरेक्ट जो है ऑफिसर बनते हैं। UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। ये चीज़ मुझे पता नहीं थी। आप लोग 12th में हो सकता है आपको भी नहीं पता हो, तो मुझे उतना लेट पता चला। तो गाइडेंस थी नहीं उस समय, इतना सोशल मीडिया या YouTube वगैरह भी